नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम आज देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, करंट फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या चल रहा है मन में उनके, एक्शन क्या लेंगे, ये सब डिटेल्स में चेक करेंगे हम। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए वैलिड होगी, चाहे ये 6 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए या फिर 1 साल बाद आए। कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे थे। वन मोर टाइम प्लीज। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ है। गुड लक, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बात है, इंटेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, न्यू बिगनिंग, ब्यूटीफुल, ट्रूथ, क्या ट्रूथ। सो क्लैरिफाई करेंगे हम इसको। क्यों है डिवाइन यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके अंदर कोई स्ट्रेंथ की कमी है, विल पावर की कमी या एक पावर की कमी, ऐसा कुछ है इनके अंदर। ठीक है, ओवरऑल इनके लाइफ की एनर्जी में ये इंसान कुछ अपने बिहेवियर्स को सरेंडर करना चाहते हैं और कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं इंसान आपके लिए। ठीक है, मतलब अपने प्यार के लिए इंसान कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, उसके लिए इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए। अब मूव ऑन का मतलब ये होता है ना, मतलब लेट गो करने का मतलब ये होता है कि अपने कुछ बिहेवियर्स को हो सकता है या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ वो हैं जहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। सो इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ये एक्शन लेने के लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए जो कि इनकी ओवरऑल एनर्जी है। ठीक है, सो ये इंसान जो है ना फाइट करना चाहते हैं, मतलब अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए इंसान फाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए इंसान स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है किसी और से मैरिड हो ये इंसान, या फिर आप किसी और से मैरिड हो, ऐसा हो सकता है, या फिर आप दोनों ही किसी और से मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है। सो आपके साथ इनको यूनियन में आने के लिए कुछ लोगों से लड़ना होगा, फाइट करना होगा। इनको पता है कि ऐसे इजीली आपके साथ ये नहीं आ सकते हैं, तो ये कहीं से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं और फाइट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। गुड लक की एनर्जी फीलिंग्स में है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्यों है यहाँ गुड लक की एनर्जी फीलिंग्स में? गुड लक की एनर्जी फीलिंग्स में है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो भी फील कर रहे हैं ना, मतलब आपके लिए ये इंसान अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं इन द सेंस कि आप इनके लाइफ में जब रहते हो तो लवर्स की एनर्जी है। सो आप इनकी लाइफ में रहते हो तो सब कुछ सही रहता है। इनकी खुशी, इनकी शांति, इनके और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स जो हैं वो सही चलते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ कुछ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है आपके साथ। तो जितने भी हर्ट्स पेन्स आपके हैं, जितने भी लड़ाई हो जाए, सेपरेशन आ जाए, लंबा हो जाए सेपरेशन, 1 साल 2 साल हो जाए, लेकिन फिर जब आप मिलते हो तो उसी इंटेंसिटी के साथ आप मिलते हो, वो इंटेंसिटी आप दोनों की ख़त्म नहीं होती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच, जो
टॉक्सिक एनर्जी थी वो रिलीज़ हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ, जिससे कि इनके लाइफ में गुड लक आए, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनका भी दिल टूटा हुआ है और ये इतने खुश नहीं है आपके बिना, ऐसी एनर्जी है। और इनको पता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ ऐसा है आपके साथ, सो आपके साथ कनेक्ट होना इनके लिए ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि आपके साथ कनेक्ट होंगे अगर ये इंसान तो इनके लाइफ में गुड लक आएगा। सो आपको ये इंसान एक लकी चार्म जैसा देखते हैं कि आप इनके लाइफ में रहते हैं जब, तो सब कुछ सही रहता है और बहुत टेंशन नहीं रहती है या एंजाइटी नहीं रहती है, ये इंसान सुकून से रहते हैं, भले लड़ते रहते हैं लेकिन फिर भी ये जो पेनफुल एनर्जी है ये नहीं होती है। सो ये इंसान जो है गुड लक चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको वापस अपने लाइफ में चाहते हैं या हमेशा ही आपको अपने लाइफ में ये इंसान रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, जब आप ऐसे इंसान से दूर भी हो जाते हैं तो भी आप दोनों की एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं होती है। मतलब कितना भी आप भूलने की कोशिश करोगे उस इंसान को, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। तो इनके साथ यही हो रहा है, ये आपको भूलने की कोशिश में भी बहुत किया होगा इन्होंने, लेकिन ये नहीं सक रहे हैं आपको भूलना। तो ये चाहते हैं कि ये आप इनके लाइफ में आए और वो गुड लक जो है वो वापस आ पाए। गुड लक क्या है इनका, इनके जो दिल में दर्द है ना वो दर्द कम हो पाए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनको मिल पाए, जो इमोशनली ये अधूरा अधूरा फील करते हैं वो इमोशनली फुलफिल्ड हो पाए। सो जो भी लैकिंग है इनके लाइफ में वो आप पूरा करते हो, जो अधूरा सा है वो आप पूरा करते हो। सो इनको ऐसा लगता है कि आप आ जाओगे तो इनका गुड लक हो जाएगा, मतलब इनका लक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इंटेंशन में है। सो कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस, आपके अंदर चेंजेस, इस रिलेशनशिप में चेंजेस ये ज़रूर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एक रीबर्थ चाहते हैं इंसान ट्रांसफॉर्म्ड वे में। ठीक है, एक देखिए एक पैशनेट स्टार्ट ये चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो पहले की एनर्जी है वो सब कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव वे में चाहते हैं इंसान। पहले जो भी एनर्जी आप दोनों के बीच थी, एक दूसरे को नहीं समझने की एनर्जी, बात बात में मिसअंडरस्टैंड करने की एनर्जी, लड़ाई करने की एनर्जी, आर्गुमेंट की एनर्जी, सो ये जो भी था ना, इसको ये नहीं चाहते हैं ये इंसान। ठीक है, और ख़ुद भी चेंज होना चाहते हैं और आप में भी चेंजेस चाहते हैं और इस रिश्ते को भी चेंज करना चाहते हैं इंसान। एक पैशनेट एनर्जी चाहते हैं, आपके साथ में भी मैरिज करना चाहते हैं, या इनकी इंटेंशन ज़रूर है, पॉसिबल है चाहे नहीं है, लेकिन इंटेंशन ये है कि काश इनके लाइफ में आप होते एज हस्बैंड या वाइफ, आप इनके लाइफ में होते परमानेंटली। सो अगर नहीं भी हैं इनसे मैरिड आप, तो भी इंसान आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही देखते हैं, आप इनके लिए आइडियल पार्टनर हो, सर्वगुण संपन्न एक व्यक्ति के रूप में आपको ये देखते हैं। मतलब आप इनकी लाइफ में अगर आ गए तो इनकी सारी जो खुशियाँ हैं, इनका गुड लक है, सब इनके फेवर में होगा, एक सारी कायनात जो है वो इनके फेवर में होगी। इनकी इंटेंशन ऐसी है आज की। ठीक है, तो इनके दिल में आज क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे सुबह से, यही सब सोच रहे थे कि काश इनके लाइफ में आप होते, काश परमानेंटली आप इनके लाइफ में होते, काश ये आपसे मैरिज कर पाते, काश हमेशा के लिए आप इनके लाइफ में होते तो इनका गुड लक भी साथ होता है इनके, है ना, ऐसा यही सब सोच रहे हैं इंसान। फाइनेंशियल हेल्थ, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपका जो ध्यान है वो पूरे फाइनेंस की तरफ आपने ऐसा ध्यान किया है कि आप एडिक्टेड हो, इनको ऐसा लग रहा है। आपको और कुछ नहीं सूझ रहा है अपनी फाइनेंस को छोड़ के, इनको ऐसा लग रहा है। देखिए वही एनर्जी है, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप इनसे दूर हो, आप पेनफुल एनर्जी में हो, ये इनको पता है कि आप इनसे अगर दूर हैं तो आप भी खुश नहीं हैं, लेकिन आप पूरा अपना जो फोकस है, पूरी एनर्जी जो है वो पूरा शिफ्ट कर दिए हो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे। सो आप पागलों की तरह काम कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आप काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप पागलों की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए आपका पूरा फोकस वहाँ है, इसलिए इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, आप एडिक्टेड हो अपने पैसे को कमाने के लिए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो गए हैं कि आपके लिए इमोशन अब मैटर नहीं करता है, आपके लिए सिर्फ लग्जरी मैटर करता है। आपके लिए सिर्फ 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं ना, लाइक सजना संवरना, कपड़े, गहने, लग्जरी लाइफ, कार, घर, बस आपको यही सब अब मैटर करता है। और आप इसमें इतने फोकस हो गए हैं, इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि आपका ध्यान इनके ऊपर जा ही नहीं रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम पागलों की तरह पैसों के पीछे भाग रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब आप भाग रहे हो चाहे नहीं भाग रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, आपका ध्यान यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, आप सिर्फ अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे आपका फोकस है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है,
इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो, अपनी अंतरात्मा को मार रहे हो आप, जबकि आपको पता है कि इस इंसान के साथ आपकी कोई ऐसी वैसी कनेक्शन नहीं है। आपके इनके साथ का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोलफुल कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, अपनी इनर वॉइस को भी इग्नोर कर रहे हो। मतलब पैसे कमाने के लिए आप पागल हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आप पागल हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है आपने कहीं कुछ ऐसा स्टेटस डाला होगा, कुछ ऑफिस का कुछ, या कुछ आपने ऐसा किया है जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप पागल हो गए पैसों के पीछे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। इंस्पिरेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ इंस्पिरेशन ऑब्स्टिकल में? वन मोर टाइम प्लीज। बहुत सही है, पैसों के पीछे भागिए, सही है। किसी और के पीछे भाग के क्या फ़ायदा है। इंस्पिरेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में भी आप लोगों के बीच बहुत बार सेपरेशन हुआ है, लेकिन आप दोनों ही हर बार कनेक्ट करते हो, हर बार सेपरेट होते हो, हर बार कनेक्ट करते हो, क्योंकि सेपरेशन के बाद कुछ दिन के बाद आपकी अंतरात्मा ही आपको बोलती है कि आपको मिलना है, आपको कनेक्ट होना है, और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप कनेक्ट हो जाते हो इनसे, ठीक है। सो आपको पता है कि ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, और ये मतलब आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। एक फिर भी एक जो बैलेंस होता है, मतलब चीज़ों को सही करना, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं बिना मतलब के, या फिर जो एडजस्टमेंट होता है, वो आप दोनों नहीं करते हो, सीखते नहीं हो आप लोग, है ना। सो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि बहुत ही बार बार सेपरेशन और यूनियन होने के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं होती, मतलब पास्ट से आप लोग सीखते नहीं हो और सीख के उसको सही नहीं करते हो, वही चीज़ें रेपिटेशन में चल रही है। सो इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ये जो रिश्ता है ये स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों ही मूव ऑन करने की बहुत बार कोशिश कर चुके हो, लेकिन नहीं कर पाए हो। बाद में जाके फिर से कनेक्ट आप लोग करते हो आपस में, लेकिन सीखते नहीं हो, फिर वही चीज़, वही साइकिल पे, वही लूप में है आप लोग। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस बार आप ना ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, ना ही आपको बैलेंस करना है, ना ही आपको रिकन्सिलेशन चाहिए इस इंसान के साथ, ना ही कुछ सीखना है आपको, ना ही इनकी तरफ ध्यान देना है। आपका पूरा ध्यान आपके फाइनेंस पे है, करियर पे है, गोल्स पे है, सक्सेस पे है। आप पागल हो गए हैं पैसों के पीछे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इनको, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है। मतलब इनकी आज की फीलिंग्स ऐसी है कि काश आप इनके वाइफ होते, हस्बैंड होते, काश आप परमानेंटली इनकी लाइफ में होते, काश आप दोनों के बीच का प्यार वैसा ही होता, काश वही पैशनेट एनर्जी होती, वही रोमांस होता। फिर इनको लग रहा है कि लेकिन आपका ध्यान तो यहाँ है ही नहीं, आपका ध्यान तो पूरा का पूरा अपने करियर फाइनेंस पे है। सो इनको ऐसा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है कि मतलब यहाँ से पूरा ध्यान हटा के आपने ऐसा ध्यान लगाया है, मतलब मेडिटेट कर रहे हो आप जैसे अपने फाइनेंशियल गोल पे। ऐसे इनकी एनर्जी आज की दिख रही है मुझे। न्यू बिगनिंग की एनर्जी एक्शन में है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। न्यू बिगनिंग की एनर्जी एक्शन में है, बहुत होपफुल है ये इंसान कि एक ना एक दिन आपका पैसों से ध्यान हटेगा और इनके ऊपर आपका ध्यान आएगा। माय गुडनेस, ये क्या एनर्जी है। इनको ऐसा लग देखिए फिर से लवर्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये होपफुल है बहुत, ठीक है। ये इनको पता है कि फ्यूचर में आप दोनों का जो रिश्ता है वो सक्सेसफुल होगा, ये बहुत गारंटीड है इस चीज़ को लेके, ठीक है। इनको पता है कि आज नहीं चीज़ें ठीक हैं, आज आपका ध्यान पूरा कहीं और है, कहीं अपने करियर बिजनेस फाइनेंस पे है, लेकिन आपका रिश्ता जो है वो करियर बिजनेस फाइनेंस पे फोकस करने वाला रिश्ता नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपका रिश्ता इतना स्ट्रांग है, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपका ध्यान कभी ना कभी वहाँ से हट के यहाँ आएगा इनके ऊपर, और इसको लेके बहुत होपफुल है। तो ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं अपना और आपके साथ और फ्यूचर में सक्सेस देख रहे हैं। सो न्यू बिगनिंग की एनर्जी जो है ना, इनको ऐसा मतलब कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनके साथ ब्रेकअप कर दिया है और एकदम सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्लोजर दे दिया इनको, और आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग होपफुल हैं ये सोचकर कि कभी ना कभी आपका ध्यान इनके ऊपर आएगा और चीज़ें सही होंगी और इनको सक्सेस मिलेगा आपके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। सो ट्रूथ की एनर्जी है जो कि द लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो इनको पता है कि सारी सच्चाई एक तरफ और आप दोनों का कनेक्शन एक तरफ, आप दोनों का प्यार एक तरफ, इनको ऐसा लग रहा है। सो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये इंसान दिख रहे हैं आज। इनको लग रहा है कि ठीक है, तुम कर लो जो करना है, फाइनेंस के इतना ग्रो करना है कर लो, बाद में तुमको आना तो है यहाँ ऐसी एक एनर्जी बाद में तुमको यहाँ ध्यान देना तो है ठीक है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे।
थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इंसान? ये दुखी है, ठीक है, आपके बिना ये खुश नहीं है। ये इंसान जहाँ भी है ये खुश नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान, आपने अपना ध्यान जो है वो करियर फाइनेंस पे लगा लिया है, क्योंकि आप डेडिकेटेड हो गए हो अपने आप को बनाने में, अपने आप को स्टैंड करने में, ग्रो करने में। लेकिन ये इंसान चाह के भी, इनका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा है, ये चाह के भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, यही होती है हीलिंग। जब हम हीलिंग करते हैं ना तो हम इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो इमोशनली हमेशा ही इम्बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग हीलिंग किए हैं वो बैलेंस है, वो अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे अपना ध्यान लगा रहे हैं। विक्टिम, इनको ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ इनके साथ, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। विक्टिम कॉन्शियसनेस, इनको लग रहा है विक्टिम है ये दुखियारी है, इनके ऊपर आपने अत्याचार किए हैं, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। आपने इनको बहुत सारे होप्स दिए, फिर आपने छोड़ दिया। अब आपका ध्यान पूरा आपके करियर की तरफ चला गया है, लग्जरी की तरफ चला गया है। अब आपको लाइफ से बहुत कुछ चाहिए, इनको छोड़ के आपको सब कुछ चाहिए। ऐसे ग्रीफ में ये इंसान दिख रहा है मुझे। रिजेक्शन, इनको लग रहा है आपने रिजेक्ट कर दिया इनको, जो कि मैंने बोला ना कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, क्लोजर दे दिया है, और अब आप पूरा ध्यान आपका कहीं और आपने बना लिया है। इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने रिजेक्ट कर दिया इनको, निकाल दिया इनको, ऐसा। एक्सपेंशन, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रो किए हो, मतलब आप पहले जैसे नहीं हो, आप कोडिपेंडेंट या एकदम ये रोने धोने वाली एनर्जी में आप नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। विजडम, तो इनको लगता है कि आपको इनसे छुटकारा चाहिए, इनको ऐसा लगता है। इनको लगता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप ऐसे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में ही सक्षम हो, आप अकेले में ही सक्षम हो अपनी खुशियों को किस तरह से आपको खुश रहना है आपको पता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है आपको पता है। सो आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, आप में बहुत विजडम बढ़ गया है, आपको पता है लाइफ के बारे में, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, और विजडम गेन किया आपने बहुत ज़्यादा। तो इस इंसान के, इनसे मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा विजडम आपने गेन किया है, जिसके चलते आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो विजडम गेन करने का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है हम नॉलेज गेन करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, समझते हैं। विजडम गेन करना क्या होता है? विजडम वो चीज़ होती है जो आपको सच्चाई दिखने लगती है हर तरफ, मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड। आपने कर्मा सीखा है अभी, है ना, बहुत कुछ कर्मा के बारे में आपने सीखा है, ज़िंदगी के बारे में सीखा है। सो जो सच्चाई होती है, जो सच्चा ज्ञान जो होता है वो मिला है आपको, सच्चाई को आप देख रहे हो। सो आप पे बहुत विजडम आया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। परफेक्शन, सो ये इंसान आपको बहुत परफेक्शन की तरफ देख रहा है, मतलब आप बहुत परफेक्ट हो, या फिर आप अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है, बहुत परफेक्ट हुए हो आप, ऐसी एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे हीरा हो जो कि घिस घिस के इतने ज़्यादा चमकदार हो गए हो कि आप में सब कुछ आ गया, विजडम आ गया है आप में, आपकी सोल की एक्सपेंशन हुई है, आप बहुत कुछ आपने सीख लिया है, आप बहुत ग्रो किए हो आप। सो ये आपको बहुत अलग तरह से देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आज आपकी एनर्जी इनसे बहुत अलग है, आज आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिए हो, तो आपको इनकी ज़रूरत आज नहीं है, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि कनेक्शन ये ऐसा है कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप वापस आओगे, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये होपफुल है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके। हालांकि इनको लग रहा है कि आपने रिजेक्ट कर दिया इनको, ये विक्टिम है, ऐसा लग रहा है, दुखी है, ग्रीफ में है, ऐसा सब है, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि ठीक है, आज चीज़ें सही नहीं है, आज आपकी एनर्जी बहुत अलग है, आप बहुत ग्रो किए हो, बहुत कुछ आप अचीव किए हो, बहुत विजडम गेन किए हो, लेकिन कभी ना कभी आप इनके पास आओगे, क्योंकि ये कनेक्शन अलग होने वाला कनेक्शन नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, कुछ मैसेजेस भी हम चेक करेंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, समझिए आप। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जैसा आपको ट्रीट किया था इन्होंने, इनको वो चीज़ अब गलत लग रही है, और इसलिए ये इंसान ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, अभी एडजस्ट कर रहे हैं आपके बिना ही अपनी लाइफ में, लेकिन इनको पता है कि आप आओगे। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, सारे होप्स ख़त्म हैं, फिर भी इनको एक विश्वास है कि आप आओगे। आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोज़, ये रोते हैं आपके लिए और किसी को पता नहीं चलता है, ऐसी इनकी एनर्जी है।
आई वॉन्ट टू टच यू। सो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आपके जैसा कोई इंसान नहीं है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। सो यस, ये आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, आप एक अलग एनर्जी में हो, लेकिन आप वापस आओगे क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये इस लाइफ का नहीं है, ये कई सारे लाइफ में जिया हुआ कनेक्शन है, तो ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, इनको ये होप है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।